मित्रों, जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई देखना संभव नहीं है, उसी प्रकार एक परेशान मन में किसी भी समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता। इसलिए शांत मन से विचार करें, हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। आत्मा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। ये मन ही हमारी इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और युवावस्था के जोश में चंचल हो जाता है। कभी कभी युवावस्था के इसी चंचल मन के कारण मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है और स्वयं को सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में सक्षम और यहाँ का राजा समझने लगता है, जिसके आगे सभी को झुकना और प्रणाम करना पड़ता है। लेकिन जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और बुढ़ापे का अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। यह मन शरीर अपनी खुशियों और अपने दुखों से भी आसक्ति रखता है। खुशी में वो आनंदमय गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे एक तरह की संतुष्टि मिलती है। पार्थ, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने मन को वश में करे और अपने भीतर झांक कर आत्मा को पहचाने। तभी उस आत्मा के भीतर उसे परमात्मा का स्पष्ट प्रकाश दिखाई देगा। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का लाभ उठाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में केवल भगवान की पूजा करने के तरीके बताए गए हैं, तो आप गलत हैं। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि इसमें वो दिव्य ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपनों को कैसे साकार किया जाए, हमारा व्यक्तित्व कैसे विकसित हो, सकारात्मक ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाए, खुशी का अर्थ क्या है, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जाए और सही निर्णय कैसे लिए जाए। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं और ये सच है कि हम बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। हर कोई अपने करियर में तेजी से प्रगति करना चाहता है और धनी बनने का सपना देखता है। हमने अक्सर देखा है कि हमारा उत्साह तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम काम में लगते हैं, वही उत्साह कहीं खो जाता है। अकेले काम करते समय हमें प्रेरणा की कमी महसूस होती है। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसमें दिए गए रहस्यों को समझ लेते हैं तो हमें किसी अन्य प्रेरणादायक वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा जिसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ध्यान से बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और मनन करने के लिए समय निकालना होगा। मित्रों, हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत आवश्यक है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। यदि आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा याद रखें। 1. आनंद में कभी वचन न दें। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो अक्सर बिना सोचे समझे वादे कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक खुशी हमारी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है और यही वादे बाद में हमारे लिए बंधन बन जाते हैं। 2. क्रोध आने पर उसे त्याग दें या मौन रहें। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने क्रोध को छोड़ दें। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो मौन रहना उचित है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द हमारे भविष्य के लिए कांटे बन सकते हैं। गुस्से में हम कुछ भी अनुचित कह जाते हैं, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। 3. दुख में कभी निर्णय न लें। दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को छीन लेता है। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और ऐसे समय में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और हमें और अधिक दुखी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी क्षणिक सुखों में आनंद नहीं लेता। अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। निराशा का त्याग सफलता की नींव है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और यही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब मर्यादा की बात हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों के ज्ञाता कम होंगे, इसलिए चारों वेदों का सार गीता ज्ञान के रूप में 18 अध्यायों और 100 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है।
प्रार्थना से परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। अपनी सोच और इरादे अच्छे रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर करेंगे। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, और बुरे समय में धैर्य न छोड़ें। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहे हैं, उतना मिलने पर वो इतना अधिक होगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। ये एक पल में कहीं भी भटक सकता है और इसे स्थिर और संयमित रखना कठिन है। ये विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मन की चंचलता व्यक्ति की एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन अक्सर भटक जाता है। एक पल हम सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन अगले ही पल हमारी सोच बदल जाती है और हम किसी और गतिविधि में लग जाते हैं। ये स्थिति हमारे लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। महान लोगों का कहना है कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज है। यदि आप किसी चीज को पूरे मन से चाहते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि ये सच है तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता? कोई भी व्यक्ति अपने मन में दुख नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। हर कोई अपने मन से सफल होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि या तो महान लोग गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही गई हर चीज मिल सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी सीख बहुत गहरी है। इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन में किसी विचार का बीज कैसे बोया जाता है और मन से कोई भी चीज कैसे करवाई या पाई जाती है। इस कहानी से आप आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता वो पूरा नहीं होता था। घर में हमेशा कलह रहती थी। वो जिससे भी मदद मांगता, कोई उसकी सहायता नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दुखों से कैसे पार पाए। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसी कारण वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो कितना दुखी और चिंतित था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ऐसा कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निश्चय कर लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि अंगारों पर भी चलना पड़े। उसने सुना था कि बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी प्राप्त होती है। किसी ने उसे सलाह दी, तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो तुरंत उनके पास पहुंच जाता। वो बाबा को अपनी समस्याएं बताता और उनसे समाधान पूछता। कहता, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे, ये कहकर कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इसे पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत सारे टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा हुआ धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो उसके जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो वो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे।
यह देखकर वो आदमी वहीं चुपचाप बैठकर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान आदमी को बैठे देखा। वे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उससे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी उससे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर उस आदमी ने सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करूँगा। इस पर बाबा ने उसे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, बाबा मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो यह भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दे गया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा, है बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में अपना सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? यही सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आते थे, ये पेड़ पर भी घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है।
और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं और खुद को समझाते हैं, इसीलिए अपनी जबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में गहराई से प्रवेश नहीं कर जाता। उस आदमी ने पूछा, बाबा लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रवेश करेगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुखों से लड़ना छोड़ दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे तब तक वे दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वे दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना अधिकार जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा ही त्याग दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में बार बार सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में प्रवेश करती चली जाती है। हम अक्सर अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें उनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वे दुख हमारे अंतर मन में घर कर जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसीलिए यदि तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचने चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बुराई या दुखों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा मन दुखों को ही आकर्षित करता रहेगा और हमारा जीवन दुखों और कठिनाइयों से भर जाएगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। यदि इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में स्थापित कर सकते हैं, और एक बार जब वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई कठिनाई नहीं आती। सफल होने के लिए आपको बहुत अधिक गुणी, दिव्य या विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक स्पष्ट लक्ष्य और एक सपने की आवश्यकता है। वास्तव में हम स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं शुरू से ही भाग्यशाली रहा हूँ। मैंने ये पाया है कि जब तक आप मूल रूप से अच्छे हैं और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं तब तक लोग आपको सम्मान देंगे। आप अतीत में जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने अंत को बदल सकते हैं। अपने अच्छे कार्यों को करने में लगें और उन्हें बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। यदि आपका स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता प्राप्त होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतने वाला वह है जो डरता नहीं। एक प्रश्न जो मैं लगभग हर रोज खुद से पूछता हूँ वो ये है कि क्या मैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूँ, मुझे अपने बिताए हुए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्यार नहीं करता वो सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन अवसर आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं इसे कर पाऊंगा। ऐसे ही समय पर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं और मजबूत होते हैं, और इस तरह हमें नई राह दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसे आज ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्साह का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए खुद को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वो काम आपको कभी काम जैसा नहीं लगेगा। सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल ये है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा नहीं होती और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मकता और नवीनता किसी भी कंपनी की जान और प्राण होती है। आपको बहुत सक्रिय और खुले विचारों वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं। असफलता आपको अधिक आत्मविश्वास देगी। लीडर लोगों के सामने आते हैं और उच्च मानकों को स्थापित करके उन पर टिके रहते हैं, और वे चाहते हैं कि उन्हीं मानकों से उन्हें भी आंका जाए। महान कंपनियों का काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान नेताओं से ही शुरू होता है। निराशावादी अंततः सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान न हो वो प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी हैं ये खामोशियाँ। दोस्तों,
ये थे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल विचार और एक प्रेरणादायक कहानी जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करती है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन विचारों से लाभान्वित हो सकें। अपनी प्रतिक्रिया और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।